प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जिंदा जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद देते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हमें परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि हम आज दूर दूर तक लोगों से बात कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और ये प्रभु का धन्यवाद हो ताकि हम इसके द्वारा हम अपने भाई बहनों से मिल पाते हैं। इससे पहले कि मैं आज के 50वें वीडियो में आपको खुदा का कलाम बताऊं, मैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक इमारत जो आप देखते हैं जो बड़ी मजबूत है, उस मजबूती के पीछे उसका राज है उसकी नींव, उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन। अगर एक फाउंडेशन अच्छी मिलती है तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनती है वो काफ़ी मजबूत बनती है। वैसे ही हमारे मसीह जीवन के अंदर कुछ बुनियादी शिक्षाएं हैं जिसकी शुरुआत मैंने की है और कम से कम काफ़ी महीनों से और सालों से हम इसे कर रहे हैं। इससे पहले कि आज के वीडियो को मैं आपको आगे ले चलूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले मैंने 49 वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड किए हैं, पब्लिश किए हैं। दुआ क्या है, दुआ कैसे करनी है, दुआ में मन भटक रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिव बोलने के ऊपर ओवरकम कैसे करें, गुस्सा, घमंड, जेलसी से कैसे बाहर आएँ, बहुत सारी बेसिक चीज़ें जिसका उत्तर आज के विश्वासी ढूंढ रहे हैं, मैंने उसमें डाला है। आप चाहें तो 1 बाय 1 आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल भी है। आज मैं बात करना चाहता हूँ विशेष उन लोगों के लिए जिन्हें ये नहीं पता है कि जब आप किसी ऐसी जगह पे जीवन में पहुँचते हो जहाँ पर आप ब्लैंक हो जाते हो, जहाँ आपको कुछ नहीं पता चलता, जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आता, दूर दूर तक आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, अंधेरा दिखता है, तब आपको क्या करना चाहिए। एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल। मैं काफ़ी प्रैक्टिकल टर्म्स में आपको समझाना चाहता हूँ और मैं आपसे विनती करता हूँ आज के वचन को मात्र एक हेड नॉलेज की तरह न लें, कि बस एक नॉलेज बढ़ने वाले वीडियोस की तरह न लें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यीशु ने कहा वो जीवन की रोटी है। रोटी आज हम खाते हैं, कल वो हमारे बदन में गोश्त में तब्दील होती है, वो हमारे अंदर एक हमारी मांसपेशियों को ताकत देती है, नसों में हमें स्ट्रेंथ देती है। वैसे ही यीशु ने कहा जो वो रोटी है उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आज मैं विशेष उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनको जीवन में कई बार ऐसे समय देखने पड़ते हैं जहां पर हमें कुछ नहीं समझ आता कि हमें क्या करना चाहिए, किसको कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। मैं आपके सामने यिर्मयाह की किताब में से एक वचन आपके सामने रखता हूं, 29वें अध्याय का 12 वचन। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर के वचन में एक प्रतिज्ञा दी गई है। याद रखिए, बाइबल में 2 चीज़ें हैं अधिकतर, एक है आज्ञा, दूसरी है प्रतिज्ञा। आज्ञा इसलिए मिलती है ताकि आप उसे फॉलो करें, उसे माने, और प्रतिज्ञा, वायदा इसलिए मिलता है ताकि आप उस पर भरोसा करें, ईमान रखें, आप उस पर बिलीव करें। और आज मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ एक प्रॉमिस, एक प्रतिज्ञा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने की है, जिसको झूठा ठहराना नामुमकिन है। वचन कहता है कि मनुष्य नहीं है वह कि झूठ बोले, इंसान नहीं है कि वो अपनी इच्छा बदल दे, जो वो कहता है वो उसे करता है। यीशु ने कहा जमीन आसमान का टल जाना आसान है, सहज है, लेकिन परमेश्वर की कोई बात जो उसने अपने वचनों में कही है वो पूरी बगैर नहीं रह सकती। तीमुथियुस में पौल कहता है हम चाहे कैसे भी हों लेकिन खुदा कभी अपने आप का इनकार नहीं करता, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब वो कहता है मुझे चखो और परखो कि मैं कैसा हूं, तो वो आपको अपनी विश्वास योग्यता परखने के लिए कहता है। आज मैं आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको लाइफ में कभी कभी टफ टाइम्स फेस करने पड़ते हैं, जहां तक मैं अपने बारे में जानता हूं, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे टफ टाइम फेस किए। जब मैं बीमार था और जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था किन्हीं वजहों से, कई बार आप जानते हैं हम प्रभु में हैं और हमारा विरोध होता है, उल्टी सीधी बातें हमारे लिए की जाती हैं, और मैंने हमेशा से इस वचन का अनुसरण करने की पूरी कोशिश की है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। याद रखिए,
अगर आप अपने लाइफ में चाहे किसी भी प्रॉब्लम से हैं, चाहे आपको बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं, चाहे आप देख रहे हैं कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन आपको उतने फ्रूट्स नहीं मिल रहे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कि आपके घर के अंदर कुछ डिमोनिक एक्टिविटीज हो सकता है कि आपके घर के अंदर पैसों की बड़ी प्रॉब्लम है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आप एक विश्वासी परिवार से नहीं है, अकेले विश्वासी हैं, या कई बार आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं, बार बार गिरते हैं। आपकी तकलीफ चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे रूहानी हो, चाहे जिस्मानी हो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कुछ बातों का एक ही उत्तर है। तब तक परमेश्वर को पुकारिए जब तक वो आपकी मदद न करे। रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। हमेशा अपने जीवन भर इन बातों को याद रखिए। परमेश्वर को तब तक पुकारते रहिए, तब तक उससे दुआएं करिए जब तक वो आपकी मदद न करता है, जब तक वो आपकी सहायता नहीं करता। हमारा खुदा वो नहीं है जो खाली तख्त पे बैठ के हमें बड़े बड़े आदेश देता है, बड़ी बड़ी चीज़ें बोलता है, ये करो, और एक दिन बस वो हमें ऊपर बुलाएगा और हम उसके सामने खड़े होंगे और हमें अपना न्याय देना पड़ेगा। हमारा खुदा ऐसा नहीं है। वो दयालु परमेश्वर है। वो मनुष्य की मदद करने के लिए मनुष्य बना, वो हमारे बीच में आया, उसने हम जैसे गुनहगार लोगों के बीच में आके जिंदगी जी। वो मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हुआ। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने एक दिन कहा कि जा और इज़राइल के खिलाफ बात कर। और जब उसने इज़राइल के लोगों से बात की, क्योंकि उन दोनों में लोग और वहाँ का राजा और उसकी रानी जो थी, जो उसकी वाइफ थी, वो गुनाह कर रही थी और लोगों को भी वो अपने गलत नियम सिखा रहे थे, तब एलिया वहाँ पर खड़े हुए और उन्होंने कहा अब मेरे बोले बगैर बारिश नहीं होगी। वचन कहता है 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। और जब एक दिन ऐसा आया जब खुदा ने उससे कहा कि अब बारिश होगी, उसको प्रभु ने एक वादा किया कि अब ये होने वाला है। लिखा है कि वो पहाड़ पे चला गया और वहाँ पर वो दुआ करने लगा। दुआ करने के बाद वो अपने सेवक को कहता है जरा देख तुझे आसमान में क्या दिख रहा है। वो कई बार आया गया और उसने आसमान में कुछ नहीं देखा, लेकिन लास्ट में वो इतना छोटा सा बादल का एक हिस्सा देखता है जो बहुत छोटा सा था, हाथ के जितना। और वो एलिया को बताता है कि हाँ अब मैं उसे देख पा रहा हूँ। और अचानक आप जानते होंगे आहिस्ते 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 पूरा जो आसमान था वो काला हो गया और इज़राइल में बारिश हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने एलिया से कहा कि बारिश होने वाली है, तो क्या ये बोला हुआ वचन क्या उसी समय पूरा हुआ? नो। एलिया ने उसे लेके दुआएं की और एलिया एक बहुत ही परमेश्वर का धर्मी जन था जिसने देखा कि भले ही परमेश्वर ने कहा है बारिश तो नहीं हो रही है, उसने खुदा को पुकारा, प्रभु आपने कहा है बारिश होने वाली है, अब जल्दी से ले आइए। और आप देखिए बारिश नहीं हुई। कई बार उसने ऐसा किया और तब तक उसने दुआ की जब तक उसकी प्रार्थना का एक छोटा उत्तर तक नहीं आया। आप बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे इजराइली जब मिस्र में गुलाम थे तब परमेश्वर मूसा को बुलाता है और कहता है मेरे लोगों की कराहट जो वो मुझे पुकारते हैं मेरे कानों तक पहुंची है, इसलिए तू जा और उन्हें छुड़ा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमारे ज़िंदगी में जो हालात हैं, कहीं हम एक गलती तो नहीं कर रहे हैं? हम सिर्फ लोगों को बता रहे हैं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मैं लोगों को बताने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि आजकल ऐसी शिक्षाएं भी आ गई हैं जहाँ पर कहा जाता है कि विश्वासियों को विश्वासियों से प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए, जबकि बाइबल आराम से पढ़िए। परमेश्वर एक दिन अय्यूब को कहता है तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं उनको ब्लेस करूँगा। आप पॉल के लेटर्स में कई बार उसके लेटर में पढ़ सकते हैं कि वो कैसे लोगों को प्रार्थना निवेदन देता था कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे वचन मिले बोलने के लिए। कई बार वो कहता था प्रार्थना करो कि दरवाजे खुलें। कई बार वो हर कलीसिया को वो दुआ करना भी सिखाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं समझता हूँ अगर जो व्यक्ति सिर्फ दूसरों की दुआओं पर निर्भर है ये गलत है। हमें सबसे पहले खुद परमेश्वर को पुकारना चाहिए, उसके बाद हमें अपने भाई बहनों को बोलना चाहिए कि मुझे तकलीफ़ है, आप मेरे लिए दुआ करो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, क्या आपने देखा बरतिमाइस का पुत्र जो एक अंधा भिखारी था, उसने यीशु को तब तक पुकारा जब तक यीशु रुक नहीं गए।
और जब यीशु रुक गए तब उसे कहा गया, उसे बुलाओ। और जो लोग उसे रोक रहे थे जब वो चिल्ला रहा था, उन्हीं लोगों ने उसे पकड़ के, क्योंकि वो अंधा था, उसे उसकी डायरेक्शन दी और उसे मंजिल यीशु तक पहुंचाया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे आपका परिवार खुदा में नहीं है, चाहे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, चाहे आपके घर के अंदर कुछ दुष्ट आत्माओं के काम हो रहे हैं, लोग ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तरह तरह के गुनाह कर रहे हैं, चाहे आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, चाहे आप प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ भी बातें क्यों ना हो, लर्न टू कॉल द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को पुकारना सीखें। पुकारने का मतलब मात्र चिल्लाना नहीं है कि प्रभु प्रभु, नो। पुकारने का मतलब होता है कि आपने अपना संपूर्ण दर्द खुदा के सामने उंडेल दिया और अब आप उसकी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, आप उसकी सहायता का वेट कर रहे हैं। और याद रखिए, अगर आपने परमेश्वर से कहा है, आप विश्वास करें, वो सही समय पे आ जाएगा। क्या आपने देखा, जैसे इब्राहिम अपने बेटे को मारने ही वाला था, उसी समय परमेश्वर प्रकट होकर कहता है, ऐसे कुछ मत कर, न उससे पहले न उसके बाद, वो राइट टाइम पे आया। गलातियों की किताब में लिखा है, पौल कहता है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। परमेश्वर जानता है उसे किस समय आना है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो खुदा को पुकारते नहीं है, वो खुदा को डायरेक्शन देते हैं, तू इस तरह आ। नो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जस्ट उसे पुकारिए और विश्वास कीजिए, वो आपके मुंह को काला होने नहीं देगा। वो सही समय पे आएगा और वो आपको बचा लेगा, वो आपकी सहायता करेगा। और जब वो सही समय पे आता है तो उस समय में हमें बहुत कुछ सिखा देता है। मैंने कई लोगों को देखा, जब वो प्रॉब्लम में थे, वो प्रभु के इतने करीब चले गए, प्रॉब्लम आज भी वहीं पर है, बट दे आर हैप्पी। वो आज खुश हैं क्योंकि खुदा उन्हें मिल गया। कुछ चीजों का एक ही उत्तर है, एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है, खुदा को तब तक पुकारो जब तक वहां से आंसर ना आए, जब तक वहां से मदद ना आए। और याद रखिए, मदद तो आएगी, क्योंकि यीशु ने कहा, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हमारा खुदा हमारे साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटे से टीचिंग में, छोटे से वीडियो में आपने कुछ लर्न किया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, और उस समय तो मुझे पुकारोगे और प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हो सकता है आपने गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से आज आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसे डिसीजंस लिए हैं आपने, जिससे गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से आप पे सताव आ रहा है। तब भी आप उसे पुकारें, वो आपके उन संकटों में से कुछ भलाई निकाल ले आएगा। परमेश्वर भलाई निकालने में बड़ा माहिर है, वो महान स्वामी है। मैंने इस वीडियो से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा नंबर बड़े वर्ड्स में से आ रहा है। आप इस नंबर पे हमें मात्र इतना लिख सकते हैं, रास्ता, और हम आपको एक आर्टिकल है जो हिंदी और इंग्लिश में है, आपको बेच देंगे। और अगर आप चाहते हैं हम बेसिक टीचिंग की सीरीज़ कंटिन्यू रखें तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आज के वचन में से आपने कुछ लर्न किया है तो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़ और, हमारे कलीसिया से आप जुड़ सकते हैं। हम 3 दिन जूम पे मीटिंग लेते हैं, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, और आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चर्च का जो ऑफिशियल नंबर है वो 9822170886 है। आप वहाँ पर अपना नाम और आप कहाँ से हैं हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको आने वाले दिनों में जूम मीटिंग की लिंक्स भेजेंगे। लेकिन ये याद रखिए, ये चर्च का जो नंबर है वो डिफरेंट है, आर्टिकल का नंबर डिफरेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपने बहुत कुछ सुना होगा और समझा होगा और आशीष पाई होगी। खुदा हमारे साथ है। हम बहुत जल्द मिलेंगे। जय मसीह।